हेलो एवरीवन, आई आनंद सिन्हा वेलकम यू ऑन माय केयर योर हेल्थ चैनल। ये मेरा दूसरा यूट्यूब वीडियो है। पहले वीडियो को आपने काफ़ी सारा प्यार और सपोर्ट दिया, इसके लिए दिल से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वस्थ रहने के 15 नियम क्या हैं, और मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूँ कि आपने इस नियम को अगर अपने जीवन में पालन कर लिया तो बीमारी से जुड़ी सारी समस्याओं से आप दूर हो सकेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर 1, कोशिश करें कि आप सूरज को जगाएं। सूरज आपको नहीं जगाए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सूर्योदय के पहले बिस्तर जरूर छोड़ दें और कोशिश ये करें कि 4 बजे के आसपास आप जाग जाएं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी यह लिखा गया है कि वो जो समय काल होता है वो एक ब्रह्म मुहूर्त होता है। अगर उस समय हम भगवान से कुछ अपनी इच्छा जाहिर करें, कुछ प्रार्थना करें, तो प्रार्थना जरूर स्वीकार होता है। पर यह काम आपको एक दिन नहीं करना है। ऐसा ना कि एक दिन आप जागे और 10 दिन तक आप 8 बजे तक सोते रहें, क्योंकि हर काम को आप रेगुलर करेंगे तो भी भगवान भी सुनेंगे। नंबर 2, आप जैसे ही सुबह उठते हैं तो हड़बड़ा करके नहीं उठे, क्योंकि जब हम सोए हुए अवस्था में रहते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है या हार्ट का पंपिंग जो होना है या पल्स रेट जो होता है वो नॉर्मल स्पीड या रेगुलर स्पीड से काफ़ी कम स्पीड में होता है। अगर आप हड़बड़ा के उठेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी जल्दी तेज़ी से आ जाएगा, हार्ट का पंपिंग तेज़ी से हो जाएगा, जो शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए कोशिश हमेशा यह करें कि आप हल्की से स्माइल करते हुए जागे और थोड़ी सी अंगड़ाई लेते हुए जागे और कुछ देर तक बिस्तर पर ऐसे ही 30-35 सेकंड तक बैठे रहें। फिर आप बिस्तर पे दोनों पैरों को थोड़ी देर लटका करके अपने दोनों हाथों को कस के रगड़ें, और ताकि वो हाथ दोनों आपकी दोनों हथेलियाँ गर्म हो जाए, और उन दोनों हथेलियों को अपने आँखों पे रखें और आँखें धीरे धीरे खोलें। और उन आँख खोलने के बाद दोनों हथेलियों को आप 10 सेकंड तक ध्यान से दर्शन करें। इसका कारण यह है कि ऐसा माना जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हमारे हथेलियों में 3 देवताओं का वास होता है, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और ब्रह्मा जी। और ये हमारी धार्मिक पुस्तक आचार्य प्रदीप का एक श्लोक भी है कि कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ये एक संस्कृत का श्लोक है, मैं इसको हिंदी में आपको अनुवाद करके समझाता हूँ। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी यानी कि हाथ का जो सबसे ऊपर का भाग होता है जिसमें हमारी अंगुलियां होती है, उसमें लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। हाथ का जो कर मध्य सरस्वती जो हाथों का जो बीच का भाग होता है उसमें सरस्वती जी निवास करती हैं। और कर मूले स्थित तो ब्रह्मा, हाथ का जो निचला भाग है उसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। और प्रभाते कर दर्शनम, इसका मतलब ये हुआ कि हमको हर दिन सुबह सुबह अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें 3 भगवान का दर्शन एक साथ होता है और हम उस समय भगवान से कुछ मांग ले और भगवान का ये शुक्रिया अदा भी करें कि इतने खूबसूरत और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा भगवान का ये शुक्र अदा जरूर करें आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके जीवन के लिए, जो उन्होंने इतनी अच्छी ज़िंदगी आपको दी है। नंबर 3, गुरुओं के गुरु महागुरु, जिनको चरक ऋषि नाम से भी जाना जाता है। ही इज़ द फादर ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेदिक जो दुनिया में लाया वो चरक ऋषि ही थे, और चरक ऋषि के एक शिष्य थे महर्षि बागभट्ट। महर्षि बागभट्ट ने संस्कृत में 2 पुस्तकें लिखी थी, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय संहिता। इन दोनों पुस्तकों में 7000 स्वस्थ होने के नियम हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको दर्शाना चाहता हूँ। हमारा शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, जिसको त्रिदोष के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारे शरीर को तीनों ही जरूरी है, वात, पित्त और कफ तीनों ही जरूरी है, पर ये प्रॉपर बैलेंस में होना चाहिए। अगर ये इम्प्रॉपर हो गया तो वात के बिगड़ जाने से, वात के संतुलन के बिगड़ जाने से 80 से ज़्यादा रोग होते हैं। पित्त के बिगड़ जाने से कम 40 रोग होते हैं, और अगर हमारा कफ बिगड़ जाए तो 28 से ज़्यादा रोग हो सकते हैं।
अगर ये तीनों इम्प्रॉपर बैलेंस हो जाए तो हम 148 रोगों से ज़्यादा हम अपने शरीर को आमंत्रित करते हैं। इसलिए कोशिश ये रखें कि ये तीनों वात पित्त कफ को हमको संतुलित रखना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 4, हम जब सोते हैं, सो के उठते हैं तो ज़रूर से 1 गिलास गुनगुना पानी करें, उसमें आधा नींबू निचोड़े और 1 चम्मच शहद डाल के पी जाएं। बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना है, तो थोड़ा गुनगुना पानी पिए, ना बहुत ठंडा पानी भी नहीं पिए। गुनगुना पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। नंबर 5, आप पानी को कोशिश करें कि हम घूट घूट करके पिए, सिप सिप, जैसे हम चाय और कॉफ़ी पीते हैं उसे कोशिश करें कि हम पानी को भी पिए। इसका कारण यह है कि मुंह में जो क्षार हमारे बनता है वो एक एक घुट घुट कर पिएंगे तो वो क्षार जो है हमारे पेट में जाएगा और वो एसिड की मात्रा को धीरे धीरे कम करता है। कभी आपने पंछियों को देखा है, छोटे छोटे पंछियों को देखे तो वो उनको पानी पीते हुए ध्यान से आप देखें, वो एक चोंच में पानी लेती हैं, चोंच चलाती हैं और फिर पानी पिएंगे, फिर चोंच में पानी लेती हैं, फिर चोंच चलाएंगे, तो वो एक एक सिप सिप करके वो भी पानी पीती हैं। बाघ को देखे, शेर को देखे, बंदर को देखे, किसी भी पशु को देखे तो वो चाट कर पानी पीते हैं। कुत्ते को आप देखेंगे तो कुत्ते भी चाट कर पानी पीते हैं। तो जब ये पशु कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हमें भी उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे शरीर को बहुत फायदा होता है। नंबर 6, हमको पानी हमेशा हमें ठंडा कभी नहीं पीना चाहिए या फ्रिज का पानी कभी नहीं पिए। फ्रिज का पानी आज से आप बंद कर दें, इससे ज़्यादा पिए। मिट्टी के घड़े के पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। मिट्टी में अल्मीनियम और आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, जो पानी के साथ मिलकर उसको भी अल्कलाइन करती है। और अल्कलाइन वाटर जो है हमारे शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद है, जो हमारे एसिड की मात्रा को कम करता है और डाइजेशन की मात्रा को भी बहुत हद तक संतुलित रखता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि मिट्टी के घड़े का पानी पिए, ये सन स्ट्रोक में आप काफ़ी मदद करती है। लेकिन अगर आप फ्रिज का पानी पीते हैं तो फ्रिज का पानी पीने से क्या होता है कि वो फ्रिज का पानी काफ़ी ठंडा होता है और हमारा शरीर अंदर से गर्म है, तो वो शरीर को तुरंत ठंडा कर देता है, जिससे हमारा हृदय ठंडा हो जाता है और मस्तिष्क ठंडा हो जाता है। तो उसका ये समस्या ये होती है कि फिर से आपका वो पित्त बिगड़ जाता है। पित्त बिगड़ेगा तो सर्दी, खांसी, जुकाम, बहुत सारी समस्याएं होती है। और ये जो मिट्टी के घड़े का पानी हो वो नेचुरल वे में ठंडा होता है, जैसे कि वो उसका एक एप्लीकेशन देखिए, वेपोराइजेशन थ्रू वो पानी ठंडा होता है। देखिए उसमें फ्रिज में केमिकल थ्रू पानी ठंडा होता है, क्योंकि मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमको दिखते नहीं है, उससे पानी धीरे धीरे रिसता रहता है और वेपोराइज होकर पानी आपको इन्वायरमेंट जाता रहता है। तो इस नेचुरल वे में पानी ठंडा होता है। इसलिए आज ही आप घड़े लाएं और घड़े से पानी पीना आप शुरू करें। नंबर 7, खाने के बीच में कभी भी पानी ना पिए। बहुत लोग की आदत होती है खाने के बीच में पानी पीते रहते हैं। खाने के बीच में पानी नहीं पिए और ना खाना खाने के 1 घंटे तक पानी पिए। इसका कारण यह है कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खा के जब खाना जो है जो भी हम खाना खाते हैं वो जो गले से होता हुआ हमारे जठर में जाता है, जिसको हम हिंदी में आमाशय भी कहते हैं और इंग्लिश में इपोगैस्ट्रियम बोलते हैं। तो वो जठर में क्या होता है, जैसे ही खाना जठर में पहुंचता है तो वहाँ से एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, तो वहाँ से जठर अग्नि उत्पन्न होता है। तो जठर अग्नि का काम क्या है कि वो खाना को पचाता है। अगर हम उसी समय पानी पी जाएं तो अब वो खाना पचेगा नहीं। अब वो खाना, क्योंकि आपने पानी पी लिया तो अग्नि तो बुझ गई, तो खाना जो है अब पचेगा नहीं, खाना वो सड़ेगा, तो वो 50 रोगों को आमंत्रित करता है। इसलिए कोशिश करें कि कभी भी खाने के बीच में पानी न पिए, खाने के 1 घंटा बाद भी पानी न पिए। तो आप बोलेंगे कि अगर खाने के बाद तो प्यास लगेगी तो क्या करेंगे, तो आप खाने के बाद मट्ठा पी सकते हैं, नींबू का रस पी सकते हैं। खाने का मतलब जो भी खट्टे या फल का जो जूस है आप उस समय ले सकते हैं, क्योंकि वो उसमें क्षारीय होता है, उसमें अल्कलाइन होता है, वो खाने को पचने में मदद करेगा। लेकिन पानी 1 घंटा तक कभी नहीं पिए। नंबर 8 है, पानी कभी भी बोतल से नहीं पीना चाहिए।
बोतल से पानी पीने का नुकसान क्या है कि हम ज़्यादा पानी नहीं पी पाते हैं। घूट घूट कर पानी पिएंगे तो थोड़ा ही पानी पीते हैं, लेकिन अगर हम ग्लास से पानी पिएंगे तो पानी हम ज़्यादा मात्रा में पी सकते हैं। इसलिए पानी हमेशा हमको ग्लास से पीना चाहिए। बोतल से पानी पीने की आदत आज ही छोड़ दें। खाना को चबा चबा करके खाएं, खाना को बहुत अच्छे से चबाएं और खाएं। कभी आपने गाय को जुगाली करते हुए देखा है? अगर नहीं देखा हो तो एक बार ध्यान दीजिएगा, वो कितने अच्छे से खाने को चबा चबा करके खाती है। और कभी भी गाय पानी भी बीच में नहीं पीती है। अगर आपको डाउट हो तो गाय को खाने वक्त पानी पिला कर देखिए, वो पानी नहीं पिएगी। वो पहले खाना अच्छे से भर पेट खाती है, उसके बाद ही पानी पीती है। तो ऐसा भी माना जाता है कि आप खाने को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दें, वो खाने का एक स्लाइवा कर दें, खाने का स्लाइवा हो जाएगा तो वो अच्छे से वो पचा हम सकते हैं। क्योंकि खाना जो है गले से होता हुआ बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से फिर छोटी आंत में जाता है। तो हमारी आंतों के पास दांत नहीं होते, वो हमारी जो आंत है वो बहुत कमज़ोर होती है, वो खाना को पचा नहीं सकती है। इसलिए क्या होता है, खाना उसमें जमने लगता है और बहुत तरह तरह के उसमें रोग होते लगते हैं। हमारा पेट जो है वो एक इंजन है, अगर इंजन सही रहेगा तो सारा शरीर हमारा स्वस्थ रह सकता है। इंजन को दुरुस्त रखें। नंबर 10 कि आप आधा घंटा या 45 मिनट्स जरूर योगासन या प्राणायाम जरूर करें। इसके बारे में मैं योगा प्राणायाम का एक अच्छा सा वीडियो जरूर आपको लाऊंगा। नंबर 11 है, खाना खाने के बाद आप 1000 कदम जरूर चलें। ऐसा कहा जाता है कि दिन भर में आपको 5000 से 7000 कदम वॉक जरूर करना चाहिए। नंबर 12, खाना खाने के बाद जो खाना खाने का जो टाइमिंग है वो जरूर अगर चेंज आप कर दें तो बहुत अच्छा है। सुबह का खाना आप नाश्ता जो है सुबह 7 से 9 पे नाश्ता बहुत हेवी करें, हेवी ब्रेकफास्ट करें। दोपहर का खाना 1 से 2 बजे के बीच खा लें और शाम में 7 बजे के बाद या 8 बजे तक खाना आप खत्म कर दें। और मेरा तो मानना है कि कोशिश करें कि रात का खाना ही स्किप कर दें। 1 महीना तक रात का खाना आप छोड़ के देखें और देखिए कि शरीर को क्या फ़ायदा होती है। पर ऐसा ये नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट और लंच अच्छे से नहीं करें। ब्रेकफास्ट बहुत हेवी लेना है और इतना हेवी ले कि सामने वाला ही बोले कितना खाना खा रहा है। और लंच आप थोड़ा कम करें और 7 बजे के पहले आपको जो खाना है खा लें। और रात में कोशिश करें कि सलाद खा लें या थोड़ा सा दूध पी के सो जाए और 1 महीना तक करके देखें। नंबर 13 है कि दिमाग में आप हमेशा ये रखें कि हम बहुत स्वस्थ हैं। दिमाग में हमेशा नेगेटिव चीज़ नहीं भरें कि हम अगर बीमार भी हैं तो आप दिमाग को बोले कि हम स्वस्थ हैं। दिमाग 2 तरह का होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। अगर आप दिमाग में नेगेटिव चीज़ को भरते जाएंगे कि हम बीमार हैं तो कभी भी ठीक नहीं होंगे। आप हमेशा ये बोले कि हम स्वस्थ हैं, हमें कुछ भी नहीं हुआ, तो देखिएगा अगर आप बीमार भी रहेंगे तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। नंबर 14 है, आप हमेशा पॉजिटिव थॉट को रखें। अगर पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो दिमाग में वही मानसिक संतुलन आपको हमेशा बनाए रखेगा और हम अच्छे से जीवन को गुजार सकेंगे और हमें कई भी तरह की रोग से छुटकारा मिल सकती है, क्योंकि मानसिक स्थिति और शारीरिक दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नंबर लास्ट 15 है, मन को हमेशा आप काम रखने का कोशिश। पर ये ह्यूमन नेचर क्या है कि अगर परिवार का कोई सदस्य बाहर चला गया, उसको लौटने में देर हो रही है, तो हमारा दिमाग यही सोचता है उसके साथ क्या हुआ, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ, कहीं कुछ दुर्घटना तो नहीं हुई। हम हमेशा निगेटिव ही सोचने लगते हैं, पॉजिटिव सोचते नहीं। वो हमसे बात नहीं कर रहा है, वो रिश्ता बिगड़ गया है। जो 5 साल पहले 10 साल पहले उसी में हम जूझते रहते हैं। अतीत को छोड़ दें और भविष्य की चिंता नहीं करें, सिर्फ वर्तमान को देखें। तो ऐसा करने से हमारा शरीर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आपको किसी ने दुख दिया है, किसी ने हर्ट किया है, किसी ने बहुत तकलीफ दी है, तो भी उसको माफ़ कर दें। और अगर आपको कोई भी चीज़ हडल है आपके दिमाग में, कोई भी चीज़ परेशान कर रहा है, उस चीज़ को एक प्लेन पेपर पे लिखें। हमको क्या क्या चीज़ परेशान कर रहा है, हमको किसने हर्ट किया है, हमको किस किस चीज़ से छुटकारा पाना है, उसको खुद नहीं पढ़े ना किसी से पढ़वाएं और उसको आग में जला दें। आप देखेंगे आपको एक पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव ऊर्जा तुरंत ही संचार हो जाएगी। ये स्वस्थ रहने के कुछ स्टेप्स थे जो आपको मैंने समझाया है। और अगर वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा
तो ज़रूर उसको लाइक कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए। आपका कमेंट, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक मेरे लिए और भी मोटिवेशन पैदा करेगा और मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आपको हमेशा प्रोवाइड करता रहूँगा। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें, आसपास साफ सफाई रखें और एक महत्वपूर्ण बात, हमेशा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय भारत।